आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइब हैं, जिन जिन में आप घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए और आपके जितने भी मकासद हैं जिनके लिए आप वज़ाइफ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला अगर आपके मकासद जायज़ हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियां और कामरानियां अता करे। बीमार लोगों को अल्लाह ताला शिफा अता करे, रिज़्क़ से परेशान लोगों को अल्लाह ताला ढेर सारा रिज़्क़ अता करे और जिन लोगों पर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है तो अल्लाह ताला उनको कर्जों से निजात का एक उनके लिए वाफर इंतजाम कर दे ताकि वो इस परेशानी से भी निजात हासिल कर सके। आमीन। बस मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। बस आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो मुझे पहले भी इस पर बहुत सारी ईमेल आई थी, तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर बालों के लिए, बालों से प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो अभी मुझे उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आप लोगों ने मज़ीद मुझे कमेंट करके और मेल करके कहा है कि कुछ और भी आसान सा टोटका बताएं जो हम कर सकें। तो आज फिर मैं इसी टॉपिक पर एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ क्योंकि ये बहुत से लोगों का मसला है बालों के बारे में। तो ये इस वजह से मैंने आज आपको एक और टोटका जो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहती चलूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चले मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। और ये जो मैं आज आपको टोटका बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए भी है जिनके बाल गिर रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, पतले हैं। लड़कियां और लड़के दोनों इसको कर सकते हैं, किसी भी उम्र के हों वो ये टोटका जो है वो आजमा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो और जो लोग बिल्कुल ही गंजे हो चुके हैं, जिनके सर से बाल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके सर पे फिर से बाल आ जाएं, तो वो ये अमल जरूर करके देखें। और जिन लोगों के सर पे कहीं कहीं बाल रह गए हैं और थोड़ा थोड़ा सा गंजापन है वो भी ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह ताला लाजमी उनको इस टोटके से फायदा हासिल होगा। तो टोटका मैं अब आपको बता देती हूँ। टोटका बहुत आसान है। दोनों चीजें जिसमें इस्तेमाल होंगी वो घर में हर घर में मौजूद होती हैं। एक तो है जी इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल होना है और दूसरा इसमें प्याज इस्तेमाल होंगे। तो पहले मैंने आपको सिरका और प्याज का अमल बताया था, टोटका बताया था। आज मैं आपको सरसों के तेल के साथ प्याज का टोटका बताने जा रही हूँ। ये बहुत आसान है, बनाने में भी आसान है, लगाने में भी आसान है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप इस्तेमाल करके देखें, आपको फायदा ही फायदा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 प्याज ले लेने हैं और 1 पाव सरसों का तेल लेना है। अगर तो आप घर में इसकी पेमाइश कर सकते हैं कि आप 1 पाव तेल आपको पता है कि कितना होता है तो आप ले लें, वरना आप इसको बाजार से उतना ही तेल मंगवाएं जितना आपको चाहिए। आपने यानी कि 1 पाव तेल में 2 प्याज जो है वो दरमियाने साइज के इस्तेमाल करने हैं। तो आप 2 प्याज ले लें, उनको आपने काट लेना है। काट के तो आपने उनको उस सरसों के तेल में डाल के तो अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और जब प्याज बिल्कुल काले हो जाएंगे, उसके बीच में इतना पकाएं कि प्याज बिल्कुल ब्लैक हो जाएं यानी काले हो जाएं, जल के काले हो जाएं। तो फिर उसके बाद आप यानी कि प्याजों का जो असर है वो अच्छी तरह से उस तेल में आ जाए तो फिर आपने फ्लेम बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद अगर आप गरम गरम तेल को छान सकते हैं तो छान के रख लें, नहीं तो फिर थोड़ा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद उसको छान लें और किसी बोतल में महफूज कर लें। और फिर उस सरसों के तेल से आपने रोजाना अपने सर में उंगलियों से मसाज करना है, फिंगर से हल्का हल्का मसाज करना है, जड़ों में बालों के ना सर की स्किन में आपने मसाज करना है। तो ये डेली आप करें तो इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के मसाज से 2 हफ्ते आप डेली ये तेल अपने सर में लगाएं, हल्का हल्का मसाज करें तो 2 हफ्तों के इस्तेमाल से आपको वाजिया फर्क महसूस होगा और आपके सर पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। जिनके बाल जो हैं वो बिल्कुल नहीं है उनके सर पे आना शुरू हो जाएंगे और जिन लोगों के बाल पतले हैं, कमजोर हैं या गिर रहे हैं तो उनके बाल बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे।
اور ان کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور بال گھنے بھی ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ اور چھوٹی عمر کی بچیاں جن کے بال بھاری نہیں ہیں وہ ان کے سر میں بھی اس کا مساج کیا جا سکتا ہے، اور بڑی لڑکیاں جن کو ایسا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ ضرور اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ویورز، میں آج آپ سے ایک عربی حقائق ہے وہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ عربی کی ایک حقائق ہے کہ حضرت موسیٰ مصر سے مدینہ گئے تو انہیں بخار نے آ لیا، اور اس کے بعد بھوک انہیں ستانے لگی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میں مسافر ہوں، مریض بھی ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تو جانتا ہے کہ غریب کون ہوتا ہے، مریض کون ہوتا ہے اور بغیر مال والا کون ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے رب، مجھے اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا میری طرح کا حبیب نہ ہو، مریض وہ ہے جس کا میری طرح کا طبیب نہ ہو، اور بغیر مال والا وہ ہے جس کا میری طرح کا کارساز نہ ہو۔ تو ویورز، یہ آج کی حقائق تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سنیں گے اور سمجھیں گے، اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔